नमस्कार, जय हिंद। सो लास्ट क्लास अपन ने जहां पे छोड़ी थी सवाल नंबर 20 तक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 10 सवाल और है जिनको अपने को निपटाना था। ठीक है, ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है एकदम से। ठीक है, जो पहली क्लास रिकॉर्ड की तब ठंड थी नहीं, बिल्कुल से मतलब मौसम ने अपना रंग बदल दिया है। खैर कोई नहीं, मौसम अपना रंग बदलेगा तो अपने को भी साथ साथ रंग बदलना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। चलो ठीक है। अब सवाल कह रहा है 2 kg, और ये अपन ने 20 तक किए थे लास्ट। ठीक है, चलिए। 2 kg और 3 kg के दो दरिमान 2 मीटर लंबी एक दरिमानहीन छड़ के सिरों पर जुड़े हैं। केंद्र के परित निकाय का जड़त्व अगुण क्या होगा? ये कह रहे हैं 2 kg और 3 kg के दो दरिमान 2 मीटर लंबी एक दरिमानहीन छड़ के सिरों पर जुड़े हैं। केंद्र के परित निकाय का जड़त्व अगुण क्या होगा? तो सवाल नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है? 2 kg और 3 kg दो दरिमान 2 मीटर लंबी दरिमानहीन छड़ के सिरों पर जुड़े, केंद्र के परित निकाय के जड़त्व अगुण। सारे जो वर्ड है, एक एक जो लाइन दी हुई है उसको ध्यान से समझना होता है। ठीक है, और उसके बाद ही मतलब सवाल को सॉल्व करने बैठे। पहले तो ये छड़ कितनी है? 2 मीटर लंबी है। कितनी है? 2 मीटर लंबी है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये 2 मीटर लंबी ले ली। ठीक है, एक साइड कितने का दरिमान है? 2 kg का। एक साइड कितने का है? 2 kg का है। और एक साइड कितने का है? 3 kg। एक साइड कितने का है? 3 kg। ठीक है, तो एक दरिमानहीन छड़ के सिरों पर जुड़े। अब जो ये छड़ है ना, ये खुद कैसी है? दरिमानहीन है। मतलब m = 0। m क्या है? 0, नगण्य दरिमान है। ये जो छड़ है, छड़ का m क्या है? छड़ का जो दरिमान है, छड़ का m क्या है? 0, मतलब नगण्य दरिमानहीन। ठीक है, अपन ये मान के चलते हैं। अब केंद्र के परित निकाय के जड़त्व अगुण, तो जो 2 मीटर लंबी है तो इसका जो केंद्र का होगा यहां पर, इसके परित क्या बोल रहा है? निकाय का जड़त्व अगुण निकालने का बोल रहा है। ऐसे इसके अनुदिश, इसके अनुदिश, समझ गए? इसके अनुदिश निकाय का जड़त्व अगुण निकालने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके अनुदिश ये अक्ष है, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा आपका जड़त्व अगुण? I बराबर, पहले इसके लिए निकालोगे mr², तो 2 इंटू ये 1 मीटर की दूरी, 1 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ? 3 और 2 5 kg मीटर स्क्वायर। अगर मान लो इस सवाल में ऐसा दिया होता, ये जो छड़ है, इस छड़ का भी खुद का कुछ दरिमान है। ठीक है, मान लो कि यदि छड़ का कुछ दरिमान होता, मान लिया m, माना सपोज कि उसका छड़ का दरिमान कुछ ना कुछ होता m, तो फिर क्या होता कि इस अक्ष के सापेक्ष छड़ का जो जड़त्व अगुण है वो भी जुड़ जाता। यानी कि ये चीज क्या होती है आपके? फिर ml²/12 प्लस ये 5, ml²/12 और प्लस 5। और फिर उस केस में जैसे कि भाई m क्या है? m तो जो दिया होता है, जो l है वो क्या होता है? इसकी जो लंबाई, यानी कि m 2 का स्क्वायर बटा 12 प्लस 5। ये कब है? यदि छड़ दरिमानहीन नहीं होती। अपना जो राइट आंसर तो क्या आ गया भाई? राइट आंसर तो क्या आ गया? ए। राइट आंसर तो क्या आ गया आपके? ए, 5 kg। ये कब है? यदि
छड़ दरिमानहीन नहीं होती। यानी कि कुछ ना कुछ दरिमान होता, तो उस केस में क्या होता जड़ता गुण, ये आ जाता। ठीक है, यानी कि ml स्क्वायर पे 12 और जुड़ जाता। बात क्लियर? ठीक है, मान लो ये सवाल मैं घुमा के दे दूं और आपके लिए सवाल ये है कि इस अक्ष के सापेक्ष निकालो जो एक साइड है, मतलब इस वाले के सापेक्ष और इस वाले के सापेक्ष, दोनों के सापेक्ष निकाल के देखना आपके लिए क्या निकल के आता है। ठीक है, एक तो इस अक्ष के सापेक्ष जो यहां से गुजरे और एक इस अक्ष के सापेक्ष, दोनों के सापेक्ष निकालना। क्या होगा कॉन्सेप्ट वही होगा भाई, यहां से निकालोगे तो इसके कारण तो जीरो, क्योंकि दूरी यार जीरो हो जाएगी, और फिर इस जो छड़ है, मान लो छड़ का कुछ द्रव्यमान है तो ml स्क्वायर बाय 3। ठीक है, और ये 3 kg का द्रव्यमान कितना 2 मीटर की दूरी पर है, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर। ये कोशिश करना आप, इसका पूरा पोस्टमार्टम करके आप देखना खुद। ठीक है, चलो बाईस। 1 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिए का जड़त्व आघूर्ण 2 kg इंटू मीटर स्क्वायर है, इसकी घूर्णन त्रिज्या क्या होगी? 1 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिए का जड़त्व आघूर्ण 2 kg इंटू मीटर स्क्वायर, इसकी घूर्णन त्रिज्या क्या होगी? पहला ए ऑप्शन दिया हुआ 1 मीटर, बी 1.441 मीटर, दूसरा है ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तीसरा है 0.5 मीटर। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे डायरेक्ट कि भाई सीधी सी बात है 1 मीटर त्रिज्या दिया हुआ है तो ये 1 मीटर हो जाएगा। देखो त्रिज्या और घूर्णन त्रिज्या बराबर नहीं होती है, बराबर हो सकती है, बराबर हो सकती है लेकिन हमेशा बराबर नहीं होगी। बात क्लियर? मतलब बराबर हो सकती है बट हमेशा बराबर नहीं होगी। भाई साहब गर्मा गर्म राबड़ी आ गई है, ठीक है, तो थोड़ा सा 2 मिनट का गैप देते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग बाद में कर लेंगे, पहले ये राबड़ी पी लेते हैं, ठंड पड़ रही है जोरदार। ठीक है, चलो आपको भी देखनी है राबड़ी कैसी होती है, ये बाजरी वाली। ठीक है, चलो तो चलिए राबड़ी फिनिश हो चुकी है। तो अब वही, तो आपको पता है जो घूर्णन त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, घूर्णन त्रिज्या आपको पता है, अपन क्या करते हैं घूर्णन त्रिज्या की बात करते हैं तो I इक्वल टू m टोटल इंटू के स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यदि I का मान दिया हुआ है, तो आपको यदि K का मान निकालना है, घूर्णन त्रिज्या का मान, तो आपको द्रव्यमान का मान दिया जाना चाहिए, द्रव्यमान का मान दिया जाना चाहिए। यदि द्रव्यमान का मान पता नहीं है तो आप घूर्णन त्रिज्या नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये क्या है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है और आपको द्रव्यमान दिया हुआ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 1 मीटर त्रिज्या वाले पहिए का जड़त्व आघूर्ण दिया तो है इसमें 2 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या मैं इससे द्रव्यमान नहीं निकाल सकता? देखो इस सवाल में नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसने जो 2 kg मीटर स्क्वायर दिया वो किस अक्ष के सापेक्ष दिया हुआ है अपने को ध्यान नहीं। इसने तो ये मान लो ये अक्ष आपके ये जो रिंग है, मान लिया ये कोई रिंग है, ठीक है, रिंग की ये मतलब इसने क्या बोला पहिया, जो पहिया है, तो पहिए को चलो अपन किस फॉर्म में मान लेते हैं, चक्ति फॉर्म में, ठीक है, तो उसको अपन एक चक्ति की फॉर्म में मानते हैं। तो अपन ने यदि पहिए को चलो एक चक्ति की फॉर्म में मान लिया तो उसका जो त्रिज्या कितनी है 1 मीटर है, ठीक है। अब इसने कौन से अक्ष के सापेक्ष अपने को 2 kg मीटर स्क्वायर दिया हुआ है अपने को नहीं पता, क्या पता इसने यहां से गुजरने वाली कोई अक्ष है इसके सापेक्ष दिया हुआ होगा,
तो अपन इस 2 kg मीटर स्क्वायर को आई के स्क्वायर के बराबर, मतलब एम आर स्क्वायर के बराबर डायरेक्ट नहीं रख सकते ना, मतलब सीधी सी बात है भाई। इसने अगर अपने को ये वाला 2 kg मीटर स्क्वायर यदि इसके सापेक्ष दिया है तो सीधी सी बात है, इसको आप एम आर स्क्वायर के बराबर रख सकते हो। अब आपको ध्यान ही नहीं है कि ये किस शख्स के बारे में बात कर रहा है। अगर इस शख्स के बारे में बात कर रहा है, इस शख्स के बारे में, तो आपके घूर्णन त्रिज्या और जो त्रिज्या है वो सेम हो जाएगी। अगर इसके बारे में, ठीक है, तो आपके घूर्णन त्रिज्या और त्रिज्या सेम हो जाएगी। लेकिन यदि इसके बारे में बात कर रहा है तो फिर घूर्णन त्रिज्या और त्रिज्या सेम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि यदि मान लो इस अक्ष के सापेक्ष आप निकालोगे इस पर के सापेक्ष, तो इसके सापेक्ष तो क्या होगा आपके, इसके सापेक्ष ये हो जाएगा 2mr स्क्वायर। भाई सिर्फ अगर इसके सापेक्ष यदि जड़त्व गुण की बात की जाए, सिर्फ इसके सापेक्ष बात की जाए तो वो होगा mr स्क्वायर। और यदि इसके सापेक्ष मतलब उसके जो स्पर्श करके निकलती हुई पेलर थ्योरम की बात करें तो ये यदि ये चकती है, ठीक है, चकती है तो सॉरी चकती है तो इसका mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और इससे अपने को कितनी डी दूरी पर वो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एम डी स्क्वायर, तो डी कितना हो जाएगा आर, तो एक्चुअली ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो इस वाली एक्स के सापेक्ष तो ये हुआ, और सिर्फ अगर इस वाली एक्स के सापेक्ष पूछते सिर्फ ये होता, ठीक है। तो यदि अपन इस वाले केस में देखें, ठीक है, तो भी जैसे कि आपके जैसे कि एम आर स्क्वायर बाय 2 आ रहा है, एम आर स्क्वायर मान लो कभी चढ़ता हूं एम आर स्क्वायर बाय 2 आया तो उसको आप एम के स्क्वायर के बराबर रखोगे तो भी के और आर सेम नहीं आएगा। बात समझ रहे हो ना। तो हर बार जरूरी नहीं है कि मतलब वो घूर्णन त्रिज्या और त्रिज्या सेम होती है, नहीं, घूर्णन त्रिज्या और त्रिज्या सेम नहीं होती, ठीक है। आपके उस केस में हो सकती है जब आपके वलय है, मान लिया जिसकी वलय है, ठीक है, कोई वलय है, ठीक है, ये वलय होगी। अब इसके लिए आप देखोगे इसका द्रव्यमान कितना है, वलय का द्रव्यमान m है, वलय की त्रिज्या r है, ठीक है। तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण आया वो आया mr स्क्वायर आ गया, कितना गया mr स्क्वायर। अब मान लो इसको अपने घूर्णन त्रिज्या निकालनी है तो इस आई को अपन क्या करेंगे, एम के स्क्वायर के कर देंगे बराबर, एम के स्क्वायर बराबर, तो अपन आई की जगह mr स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर, सो यहां से क्या हो जाएगा के बराबर एम, यानी इस केस में अपने सॉरी के बराबर आर, तो इस केस में अपने के बराबर आर हो गया, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में के बराबर आर हो जाता है, लेकिन के बराबर आर हमेशा होना वो जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि त्रिज्या दी हुई है मतलब ये घूर्णन त्रिज्या हो जाएगी और आप ए ऑप्शन को टिक कर दो, वो नहीं करना है। बात समझ गए, इसका मतलब थोड़ा गहरा है, खुद सोच के देखना, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा पूरा। तो सीधी सी बात है, आपको एम टोटल पता हो तो होना चाहिए। आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि मतलब ये जो 1 मीटर दिया हुआ उससे मैं द्रव्यमान निकाल दूं कि वो जड़त्व आघूर्ण कौन सी अक्ष के सापेक्ष दिया वो भी आपको पता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो आपको ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, एम टोटल का मान दिया हुआ नहीं है। मान ज्ञात नहीं है, अतः हम इसकी घूर्णन त्रिज्या नहीं निकाल सकते। ये घूर्णन त्रिज्या द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। बात क्लियर। चलो सवाल नंबर 23, ये हो गए 21-22 दोनों सवाल। चलो बहुत अच्छा खासा टाइम हो गया इनको समझने में।
सवाल नंबर 23, 4 केजी द्रव्यमान की एक वर्गाकार प्लेट जिसकी भुजा 2 मीटर है, उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? 4 केजी द्रव्यमान की एक वर्गाकार प्लेट है जिसकी भुजा 2 मीटर है। अब देखो वर्गाकार प्लेट है, ठीक है, वर्गाकार प्लेट है। सवाल नंबर 23, बात किसकी हो रही है? वर्गाकार प्लेट की। चलो, 4 केजी द्रव्यमान है और 2 मीटर इसकी। ये पूरा 2 मीटर होगा ऐसे ऊपर नीचे। तो ये कह रहा है कि का उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? ये वर्गाकार प्लेट है, ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 4 केजी। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 4 केजी। अब आपको पूछ रहा है कि केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, मतलब यहां से कोई गुजर रही है अक्ष, यहां से कोई गुजरने वाली अक्ष है और लंबवत है, उसके केंद्र से भुजा उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? अच्छा, उसने सिर्फ ये पूछा है कि उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। अच्छा हाँ, ये लिखा हुआ है ना, ये हिंदी में लिखा हुआ नहीं, हिंदी में गायब हो गया ये। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि तल के लंबवत, हाँ, इस अक्ष के बारे में पूछ रहा है। वही कह रहा हूँ, कोई चीज मेंशन करनी जरूरी है। केंद्र से गुजरने वाली कौन सी? इसके केंद्र से गुजरने वाली ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इसके लंबवत वाली भी हो सकती है। तो तल के लंबवत। तो बहुत बार यही होता है, सवाल को थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों साइड में देख लिया करो। अच्छा, व्हाट इज मोमेंट ऑफ टू एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन? तो इस तल के लंबवत पूछ रहा है। तो अब देखो आपके पास इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? तरीका ये है कि आप एक तो ये वाली एक्सिस के सापेक्ष निकाल सकते हो, एक इस वाली अक्ष के सापेक्ष निकालो, ठीक है, और ये दोनों ही होती है लंबवत। ये हो जाएगी एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और आपको निकालना है कौन सी वाली? इसके सापेक्ष निकालना है, ये लंबवत वाली। तो आपको जो मालूम पड़ जाएगा, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई। अब देखो, मैंने जब थ्योरी क्लास में पढ़ाया था तो मैंने बताया था ये वर्गाकार प्लेट, आयताकार प्लेट, ठीक है। अब जैसे कि इसको क्या है, अपन एक जो छड़ है ना, छड़ की तरह मान सकते हैं, इसको अपन एक छड़ की तरह मान सकते हैं। जैसे कि ये अगर इस अक्ष के सापेक्ष बात करूं, इस एक्स अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, तो इस एक्स अक्ष के सापेक्ष मतलब यदि द्रव्यमान कोई यहां पर है तो वो भी यहां से इतना ही दूरी पर है, ठीक है, और कोई द्रव्यमान यहां पर है वो भी यहां से इतनी दूरी पर है। तो मैं इस द्रव्यमान और इस द्रव्यमान, पूरे उस द्रव्यमान को इस पॉइंट पर केंद्रित मान सकता हूं, ठीक है। यानी कि ये पूरा पूरा अगर मान लो, कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरी जो प्लेट है, इसको मैं दबा दूं, ऐसे दबा दूं, ठीक है। तो दबा दूं तो क्या हो गया, ये मेरे लिए 2 मीटर लंबी क्या हो जाएगी, छड़ हो जाएगी। 2 मीटर लंबी छड़ हो जाएगी, और मेरे को उसके जो केंद्र से गुजरने वाली अक्ष है उसके सापेक्ष निकालना है। बस सिंपल सी बात है, हो जाएगा m l स्क्वायर बाय 12, ठीक है। सेम टू सेम मैं आई वाई के लिए देखूंगा, तो अगर मैं इसको दबा दूं, ऐसे दबा दूं, ठीक है, तो ये जो अक्ष है, ठीक है, ये है आपकी अक्ष, ठीक है। बात समझ रहे हो ना भाई? मेरे को यदि भाई, पहले तो मैंने क्या किया इसको, ठीक है,
इसको एक मिनट, हाँ इसको आप थोड़ा सा इसको लेकर मतलब कंफ्यूज मत होना। मैंने चलो ये आई वाई के लिए होगा, क्योंकि पहले अपन ने क्या करी, इसको दबाया कैसे, ऐसे दबाया है, ठीक है, ऐसे दबा दिया तो दबा के ये रॉड बन गई। अब अपन ने इस वाई अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व गुणन, इसके जो केंद्र से गुजरने वाली जो अक्ष है इसके सापेक्ष क्या हो गया, ml स्क्वायर 12, ठीक है। ऐसे कैसे अपन इसके लिए देखेंगे, एक्स के लिए देखेंगे तो अपन क्या है, इसको अपन दबा दूं, मैं दबा दूं ऐसे वाई के अनुदिश दबा दूं तो ये हो जाएगी छड़, और इस छड़ के केंद्र से गुजरने वाली कोई अक्ष है एक्स, तो वो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर 12, वो क्या बन जाएगा ml स्क्वायर 12, ये हो जाएगा बराबर आ जाएगा आई जेड। तो यहां से क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो गया, अब कुछ रहा ही नहीं है। आई जेड बराबर क्या हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 6। ये बात जिसको समझ में नहीं आई वो एक्चुअली थ्योरी क्लास देख ले, थ्योरी क्लास में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है उस चीज को, ठीक है ना। हाँ, तो वो वहां पे आपको ये उस जो छड़ के अकॉर्डिंग आप अपना प्लेट, वर्गाकार प्लेट, आयताकार प्लेट उसका आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। हाँ भाई, कहने का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि मैं आपको एक बताऊं कि भाई ये पेपर है, कुछ ही पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, इस पेपर को मैं यदि बेंड कर दूं, ये पूरा क्या है, भले ये मान लो आयत, अब जैसे कि मान लो ये कोई भी एक एक्सिस है, मान लो ये कोई एक्सिस लंबवत एक्सिस है, तो इससे जो ये द्रव्यमान है ये इतनी ही दूरी पर रहेगा। अगर मान लो यहाँ का द्रव्यमान है तो भी यहाँ से इतनी दूरी पर है, यहाँ का है तो भी यहाँ से इतनी दूरी पर है, यहाँ का है वो भी यहाँ से इतनी दूरी पर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पूरा यदि मोड़ दूं और मोड़ के ऐसे मतलब उस द्रव्यमान पूरे एक छड़ के रूप में ले आऊं, पूरी मैंने क्या बना दी, इसको एक छड़ बना दी, एक छड़ के रूप में ले आया, तो जो द्रव्यमान यहाँ का था वो तो यहाँ पर ही रहा है, कहीं गया तो नहीं, इसकी इससे दूरी तो उतनी उतनी रही है, तो इसलिए अपन इसको ऐसे दबा हुआ मान के, उसको दबा हुआ मान के छड़ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। वैसे आप फिर भी थ्योरी क्लास देखना, उसमें अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है। तो अब देखो कितना है m आपको दिया हुआ 4 इंटू कितना है l 2 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो अब देख लो ये कितना आ रहा है, चार इंटू 4 यानी 16, 16/6, 16/6 यानी कि 8/3, यानी कि क्या हो जाएगा 2.66, ठीक है, हो गया। चलो अब सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24, एक वर्ताकार चलने का व्यास के परित जड़त्वागुण कितना है 2 kg मीटर स्क्वायर, इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित जड़त्वागुण क्या होगा। एक वर्ताकार चलने का व्यास के परित जड़त्वागुण कितना है 2 kg मीटर स्क्वायर है, इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित जड़त्वागुण। तो वर्ताकार चल रहा है, यानी रिंग की बात कर रहा है, ठीक है, ये रिंग की बात कर रहा है, इसके व्यास के परित जड़त्वागुण कितना है 2 kg मीटर स्क्वायर है, इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित जड़त्वागुण क्या होगा। तो वर्ताकार चलने के लिए आपको पता है, यदि इसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, तो जो केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, जो इसके केंद्र से गुजरने वाली, ठीक है, ये जो केंद्र है, केंद्र से गुजरने वाली जो अक्ष है, तो उसके सापेक्ष तो होता है I बराबर mr स्क्वायर, ये जो केंद्र से गुजरने वाली, ठीक है, और जो केंद्र से गुजरने वाली, केंद्र से और तल के लंबवत, ठीक है, और व्यास के परित
व्यास के विपरीत मतलब ये वाली अक्ष, ठीक है, व्यास के विपरीत, तो वो होता है mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2। तो यानी कि ये जो आपको जो व्यास वाला दिया हुआ है, एक वर्ताकार चलने का व्यास के विपरीत जड़ता गुण कितना है 2 kg मीटर, तो इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के विपरीत, यानी कि ये क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मामला, इसका दुगुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये दुगुना हो जाएगा, तो मतलब दुगुना मतलब कैसे, दुगुना हो जाएगा तो साफ बात है 2 है, तो इसका जो केंद्र के विपरीत कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, समझ गए। हाँ, सिंपल सी बात है, आई केंद्र बराबर 2 इंटू क्या हो जाता है आई व्यास, आई व्यास के विपरीत, ठीक है। जो और बात भी किसकी हो रही है, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लान, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना। तल के लंबवत, अपन ने तल के लंबवत लेके ही बात की है, ठीक है। चलो, ये हो गया सवाल नंबर 24 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट सवाल नंबर 25 देखो, 4 ग्राम द्रव्यमान का एक कण घूर्णन अक्ष से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसका जड़त्व गुण क्या होगा। सवाल बड़ा सिंपल है ना, मैं तो फास्ट सही इसको सॉल्व कर दूंगा। निकालो क्या आएगा आंसर, फास्ट बताओ, जल्दी बोलो क्या आएगा। 4 ग्राम द्रव्यमान का एक कण घूर्णन अक्ष से 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, वही 4 mr स्क्वायर, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16। नहीं, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये गलती ऐसे नहीं करनी है कि देखो कब, यहां पे तो ये गलती कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में देखो एक चीज बताता हूं, यहां पे जो है ना आपको पता है आई बराबर क्या होता है mr स्क्वायर, आई बराबर क्या होता है mr स्क्वायर, ठीक है। अब इसने जो ऑप्शन दे रखा है ना वो खुद ग्राम डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो आपको सीधी सी बात है, इनको मीटर में बदलने का काम नहीं है भाई, ग्राम ही, यहां भी ग्राम है, आपके जो आंसर आ रहा है उसमें भी क्या है ग्राम है, ठीक है। यहां भी सेंटीमीटर है, इसमें भी सेंटीमीटर दिया हुआ, तो बात वो की वो है, ठीक है, सीधी सी बात है। आई बराबर क्या करोगे, आई बराबर क्या करोगे mr स्क्वायर, m मतलब कितना 4 और r कितना 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम डॉट सेंटीमीटर का स्क्वायर, समझ गए। अब इसी को भाई, इसी को अपन सवाल को ज्यादा टफ क्यों बनाए भैया। अब जैसे कि अपने को सीधी सी बात है, आंसर खुद ग्राम डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, तो अपन इसको वैसे ही रख दो, ठीक है। मान लो अगर एक किस में होता है, ग्राम में होता है, ये मीटर में होता है, और फिर आपका आंसर केजी डॉट मीटर स्क्वायर होता, उस फॉर्म में आपको फिर बदलना पड़ता। अभी तो आप बदल दोगे तो अभी बात होगी वो है, आप क्या करोगे, पहले तो ये जो ग्राम है उसमें 1000 का भाग देके उसको आप बदलोगे केजी में, ठीक है, यानी कि 4/1000 केजी। फिर आप क्या करोगे 2/100 मीटर करोगे, फिर इसको mr स्क्वायर से सॉल्व करोगे, फिर वापस जो केजी डॉट मीटर स्क्वायर आएगा उसको आपको वापस बदलना पड़ेगा ग्राम डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना क्यों करना, डायरेक्ट रख दो ऐसे कैसे, वो आ जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक समझ गए इसके पीछे का, इस सवाल को लेने का, ठीक है। चलो अब सवाल नंबर नेक्स्ट 26, सवाल नंबर 26 का क्या है, 500 ग्राम द्रव्यमान तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन का इसकी मुख्य अक्ष के परित जड़त्व आगुण होगा, ठीक है। 500 ग्राम द्रव्यमान तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन का इसकी मुख्य अक्ष के परित जड़त्व आगुण क्या होगा। तो ये किसका पूछ रहा है, बेलन का पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है बेलन को आप
कैसे मान सकते हो, एक चक्ति की तरह मान सकते हो। यदि बेलन को बेलन ऐसा गोल गोल होता है पूरा, ठीक है, बेलन जैसे कि ऐसा ऐसा हो गया पूरा पूरा गोल गोल ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया, तो इसको पूरा ऐसे दबा दो, पूरा जैसे कि ऊपर नीचे वाला पूरा ऐसे दबा दिया, ठीक है, तो वो क्या बन गया आपके लिए, क्या होगी, शक्ति हो गई, ठीक है। क्योंकि इसने अगर ये बोला होता कि खोखला बेलन तो वो दबाने पर हो जाएगी रिंग वलय, लेकिन इसने बोला सिर्फ बेलन, तो इसने खोखला बोला नहीं है, तो अपने को ठोस ही मानना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक शक्ति की तरह होता है, ठीक है, अपने थ्योरी क्लास में पढ़ा है। तो जब ये शक्ति की तरह होता है तो इसके जो मुख्य अक्ष के परित जो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, आई बराबर मुख्य अक्ष मतलब वो बेलन के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, आई बराबर क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2, ये हो गया। अब क्या मामला क्या है, ठीक है, ये तो चलो इसका 16 हो गया आंसर, इसका 25 होगा 16। अब देखो फॉर्मूला ये आ गया, अब इसमें लॉजिक फॉर्मूले वाला भी है, और अब दूसरा ये कि आपको 500 ग्राम जो द्रव्यमान दिया हुआ है इसको क्या करना पड़ेगा, 500 ग्राम जो है इसको आप किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो आंसर आ रहा है वो केजी इंटू मीटर स्क्वायर में आ रहा है, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे, 1000 का भाग दोगे 500 बटा 1000, क्योंकि 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 केजी, 1/2 केजी, ठीक है। यहां से 1/2 ये तो है ही है, खुद इस m का मान कितना हो गया 1/2, और जो r है, r कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये होगी 1/10/100, यानी कि 1/10 मीटर, 1/10 मीटर, तो यानी कि इसको क्या लिखोगे, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 1/4, 1/4 यानी कि 0.25 इंटू ये 10 की घात 2 आएगा, तो वो 10 की घात -2 हो जाएगा, नीचे 2 है ऊपर जाएगा 10 की घात -2, फिर आप इस पॉइंट को लेके जाओगे पीछे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की घात -3 केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर। बात क्लियर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, ये हो जाएगा 26वें सवाल का आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, सत्ताईसवां क्वेश्चन है, 2 मीटर त्रिज्या तथा 1 केजी द्रव्यमान की वर्तीय शक्ति का इसके केंद्र से गुजरने वाले तथा तल के लंबवत अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण कितना है 2 केजी मीटर स्क्वायर, इसी अक्ष के समांतर तथा शक्ति के सिरे से गुजरने वाली अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण केजी इंटू मीटर स्क्वायर में होगा। देखो क्या कह रहा है, 2 मीटर त्रिज्या तथा 1 केजी द्रव्यमान की वर्तीय शक्ति का इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले तथा तल के लंबवत अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण कितना है 2 केजी मीटर स्क्वायर है, यानी कि जो कोई शक्ति है, ठीक है, अब देखो सवाल में है ना फालतू की चीजें दी हुई है आपको कंफ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए। इसने बोला है कि 2 मीटर त्रिज्या, ठीक है, और 1 केजी द्रव्यमान की वर्तीय शक्ति का इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले तल के लंबवत अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण क्या है 2 केजी
मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि आपको इस वाली एक्स के सापेक्ष और तल के लंबवत इसके दरमियान गति से गुजरने वाली और तल के लंबवत अक्ष के परित कितना दिया हुआ है, आई 2 kg मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि आई सेंटर ऑफ मास, यानी कि इसको लंबवत है, लंबवत वाली। ठीक है, आई सेंटर ऑफ मास ये कितना दिया हुआ है, आई सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है 2 kg डॉट मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है इसी अक्ष के समांतर तथा चकती के सिरे से गुजरने वाली अक्ष के परित, यानी इसी अक्ष के समांतर, ये वाली जो अक्ष है इसके सापेक्ष तो आपको दिया हुआ है ये सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली, और इसी अक्ष के जो समांतर है और एक सिरे से गुजरने वाली, इसके सापेक्ष आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, समांतर अक्षों की थ्योरम यूज करोगे। समांतर अक्षों की थ्योरम यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर, आई सेंटर ऑफ मास कितना दिया हुआ है 2 kg, 2 आपको दिया हुआ है, एम कितना है 1 kg द्रव्यमान है, इंटू डी कितना है 2 मीटर की त्रिज्या, ये जो रेडियस है वो कितनी है 2 मीटर, ये रेडियस है, जो दूरी कितनी है 2 मीटर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बात क्लियर, समांतर अक्षों की थ्योरम से, समांतर अक्षों की प्रमेय से, बात क्लियर, समांतर अक्षों की थ्योरम अपन ने यूज की है। सवाल नंबर 28, 1 kg द्रव्यमान की वर्त्य वलय का इसके केंद्र से गुजरने वाले तथा तल के लंबवत अक्ष के परित जड़त्व गुण क्या है 4 kg मीटर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। ये कह रहा है कोई वलय है, वर्त्य वलय का, इसके केंद्र से गुजरने वाली तो तल के लंबवत अक्ष के परित जड़त्व गुण कितना है 4 kg मीटर, यानी कि सवाल बड़ा ही रियल में सिंपल है। ठीक है, ये वलय है, वलय के लिए एम और आर है, तो सीधी सी बात है वलय के लिए क्या होता है आई बराबर कितना होता है, कौन सी अक्ष, ये वाली अक्ष, इसके जो तल के लंबवत तो कौन सा होता है एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, सीधी सी बात है। तो यहां से जो आपको निकालना क्या है आर निकालना है, तो आर बराबर आर क्या हो जाएगा रूट ऑफ आई बेटा एम, कितना आई, आई आपको दिया हुआ है 4, एम कितना दिया हुआ है 1, तो रूट ऑफ 4 कितना 2, यानी 2 मीटर त्रिज्या आपके हो जाएगी। सवाल नंबर 29, उनतीसवां सवाल बड़ा मस्त है वैसे, द्रव्यमान एम तथा त्रिज्या आर की एक वृत्तीय वलय से 90 डिग्री चाप के संगत भाग को अलग किया जाता है, शेष वलय का जड़त्व आगुण इसके तल के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परित एम आर स्क्वायर का के गुना है, तब के का मान होगा, एम आर स्क्वायर का के गुना है तब के का मान क्या होगा, यानी कि के एम आर स्क्वायर है तो के क्या होगा, द्रव्यमान एम तथा त्रिज्या आर की वृत्तीय वलय। अब देखो मस्त है सवाल, अच्छा है, ये कोई वलय है। ठीक है, अब कह रहा है इसके 90 डिग्री भाग को काट लिया जाता है, कितने 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि मतलब कुल मिला के ये समझ लो ये वाला भाग काट लिया इसके, ये वाला भाग, ये वाला भाग काट लिया, यानी कि 90 डिग्री की संगत, तो 90 डिग्री संगत जो बनाता है मामला, ये वाला भाग, ये वाला भाग इसका काट लिया मतलब। ठीक है, 90 डिग्री जितना भाग ये काट लिया, बात क्लियर।
इतना भाग काट लिया, तो अब कह रहा है कि इस जो नए भाग का जो है जड़त्वागुण आई न्यू, वो कितना है, इस नए भाग का, शेष भाग का, आई शेष भाग का जड़त्वागुण कितना है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि के गुणा है, के इंटू एम आर स्क्वायर है, तो एक्चुअली एम का मान कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले आपके द्रव्यमान कितना था, पूरा एम द्रव्यमान था, पूरा एम द्रव्यमान था, ठीक है। तो पहले पूरा एम द्रव्यमान था, तो एक्चुअली पहले आई कितना होगा, एम आर स्क्वायर। अब चूंकि ये एम द्रव्यमान में से 1/4 भाग गायब हो गया, तो यानी कि यदि एम में से इसका 1/4 भाग गायब हो गया, तो पीछे 3/4 भाग रहा, भाग रह गया, जिसका द्रव्यमान कितना होगा, जिसका द्रव्यमान होगा 3m/4, जिसका द्रव्यमान कितना है 3m/4। अतः आई शेष कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, एम और आर स्क्वायर। तो यहां से जो के का मान क्या है, के कितना हो जाएगा, के हो जाएगा 3/4, के हो जाएगा 3/4। के हो जाएगा 3/4, ठीक है। अगर ये वैसे पूछता कि इस वाले भाग का द्रव्यमान बताओ, ये छोटा सा जो भाग बाहर लिया है काट के उसका, तो उसका क्या होता, 1/4 एम आर स्क्वायर, समझ गए। इसी को यदि आधा कर दिया जाता तो 1/2 एम आर स्क्वायर। बात क्लियर, ठीक है। तो सवाल एग्जाम में कैसे भी आपको घबराना नहीं, यदि पूरी वलय है तो एम आर स्क्वायर, आधी वलय है तो 1/2 एम आर स्क्वायर। कौन सी एक्स के परित, इसके केंद्र से गुजरने वाली और उसके जो तल है, तल के लंबवत, ठीक है। चलो सवाल नंबर 30। वर्ताकार चल्ले के तल के लंबवत तथा इसके केंद्र से गुजर होकर जाने वाली अक्ष के परित इसका जड़त्वागुण कितना है, 200 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके व्यास के परित जड़त्वागुण होगा। ये कह रहा है कि वर्ताकार चलने के तल के लंबवत तथा इसके केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परित कितना है, आई केंद्र से गुजरने वाली, और कैसी है, लंबवत, जो तल होता है तल के लंबवत, ठीक है। तो वो आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित 200 है, ठीक है। और वो कितना होता है, वो आपके होता है एक्चुअली में एम आर स्क्वायर। तो इसके व्यास के परित, तो जो व्यास के परित होता है, जो तल में स्थित व्यास के परित, यानी कि जो ये है, तो इसके ये वाला व्यास के परित, मतलब ये हो गया व्यास के परित, इसी तल में जो अक्ष है वो होगी व्यास के परित, और ये होगी लंबवत, ठीक है। तो ये लंबवत वाला दिया हुआ है, तो व्यास के परित क्या होता है, इसका आधा होता है। व्यास के परित क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है। एम आर स्क्वायर बाय 2 व्यास के परित, एम आर स्क्वायर बाय 2, ये तो एम आर स्क्वायर 200 है, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 कितना होगा, ये हो जाएगा आपके 100 ग्राम डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 100। बात क्लियर, चलो तो 30 सवाल होते हैं, फिनिश। और जाते जाते लैब असिस्टेंट फिजिक्स की जो टेस्ट सीरीज है, इसके क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अंदर
हमने टॉपिक वाइज टेस्ट तो डाल ही रखे, ठीक है, उनका वीडियो सॉल्यूशन भी डालेंगे। अभी तो बहुत सारे टेस्ट और डालने बाकी है, ठीक है, अपने पास सफिशिएंट टाइम है। इसके साथ ही सफलता टेस्ट सीरीज आपको फ्री है, ठीक है, जिसने भी ये लिया लैब असिस्टेंट फिजिक्स लिया हुआ है उसको सफलता टेस्ट सीरीज फ्री है। साथ ही इस बूस्टर सीरीज के जो सवाल है ना, बूस्टर सीरीज के सवाल वहां आपको ऐसे कैसे ऐसे मतलब पीडीएफ टाइप जैसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे होमवर्क टाइप में पूरी ऐसे पीडीएफ फॉर्म में दिख जाएंगे, ठीक है। यानी कि उसमें हमने एक सेपरेटली बूस्टर सीरीज का एक फोल्डर जिस फिजिक्स वाले में ऐड कर दिया है, तो ये सवाल भी आपको प्रैक्टिस के लिए आपको वहां पे मिल जाएंगे। मतलब सब कुछ जिसने भी ये लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए है ना, उसको फिजिक्स से संबंधित जो भी चीजें वो सारी मिल रही है, ठीक है। सफलता मिल गई फ्री, ठीक है, और अभी ये बूस्टर वाले सवाल वहां पे मिल जाएंगे आपको फ्री, कैसे कैसे, तो बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही वादा किया था कि जो भी इससे जुड़ेगा उसको बहुत कुछ फायदा होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग 49 रुपीज में जुड़े थे पहले, मुझे याद है, ठीक है, एक साल से ज्यादा बात होगी, तो उनको आज फील हो रहा होगा कि वास्तव में 49 रुपीज का बहुत फायदा हुआ है। फिर लोग 100 में भी जुड़े, 150 में भी जुड़े, 200, अभी रेट 250 है, ठीक है। लेकिन अब भी बहुत फायदे वाली बात है, उस 250 रुपए में पूरे मतलब फिजिक्स के मतलब बहुत सारा मटेरियल, उसके अलावा सफलता सीरीज, सफलता सीरीज तो पूरी पूरी है, जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी भी, ये भी साथ में फ्री है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, जो पूरा जो कोर्स है फिजिक्स का वो आपको लाइब्रेरी सेक्शन में मिल जाएगा फ्री में। ये वीडियो है जो ये जो वीडियो खुद देख रहे हैं इसको भी मैं वहां ऐड कर दूंगा, ताकि आप बिना किसी यूट्यूब ऐड के देख सकते हो वहां पे, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, ठीक है। तो आप इससे जरूर जुड़ जाए। और ये अपनी सफलता पर टेस्ट सीरीज है, जहां पर हम 10 चैप्टर वाइज टेस्ट, 2 रिवीजन टेस्ट, 3 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। वैसे ये भी अपनी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी का मतलब टेस्ट है, सफलता पर टेस्ट सीरीज, तो आप जरूर चेक करें और जरूर जुड़े। चलिए, सो थैंक यू सो मच। और ये सारे सवाल आपको वहां पर हम ऐड कर देंगे, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें जो फिजिक्स वाली अपने जो टेस्ट सीरीज है ऐप माजिसा एजुकेशन जो ऐप पर, वहां से। और भी कोई अपडेट है उसके लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए, और एप्लीकेशन पे एक बार ये सारी चीजें जरूर चेक कर ले। थैंक यू सो मच। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में अपन इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल और सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ।